आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। भारत और श्रीलंका ने तिजारत, तवानाई और दिफा के शोबों में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ बाहमी बातचीत की है। वजीर आजम ने कहा है कि श्रीलंका भारत की पहले पड़ोसी की पॉलिसी और सागर पॉलिसी में एक खुसूसी मकाम रखता है। श्रीलंका ने वजीर आजम मोदी को मित्र विभूषाना से सरफराज किया है। बीएसएफ ने जम्मू बैनुल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इलाके में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक करके जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। आलमी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सदर ट्रंप की जानिब से आयद करदा महसूल के बाद अमरीका में कसाद बाजारी आ सकती है। निशानेबाजी में सिफत कोर्स समरा ने अर्जेंटीना में आईएसएसएफ आलमी कप में खवातीन के 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन वाले मुकाबले में सोने का तमगा जीता है। और आज आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा, जबकि राजस्थान रॉयल्स चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स का सामना करेगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ दो तरफा बातचीत की है, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान कलीदी और तरक्याती शराकतदारी को तक़वियत देना है। दोनों रहनुमाओं की मौजूदगी में तवानाई और दिफा समेत कई शोबों में ताउन और इश्तराक के समझौतों पर भी दस्तखत किए गए। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। दोनों देशों के बीच ग्रिड इंटरकनेक्टिविटी समझौते से श्रीलंका के लिए बिजली एक्सपोर्ट करने के विकल्प खुलेंगे। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषाना अवार्ड पेश किया। वजीर आजम मोदी ने कहा कि यह सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि भारत के तमाम 140 करोड़ अवाम के लिए एजाज है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे श्रीलंका और भारत के अवाम के दरमियान तारीखी रिश्तों और गहरी दोस्ती का इजहार होता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की पहले पड़ोस और सागर पॉलिसी में श्रीलंका खास अहमियत रखता है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन महासागर दोनों में श्रीलंका का विशेष स्थान है। पिछले 4 महीनों में राष्ट्रपति दिसानायक की भारत यात्रा के बाद से हमारे सहयोग में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सामपुर सोलर पावर प्लांट से श्रीलंका की ऊर्जा सुविधा में मदद मिलेगी। मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन के निर्माण और त्रिंकोमाली को ऊर्जा हब के रूप में विकसित किए जाने के लिए जो समझौता हुआ है, उसका लाभ श्रीलंका के सभी लोगों को मिलेगा। जनाब मोदी ने श्रीलंका के सदर, श्रीलंका की सरकार और श्रीलंका के अवाम का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले श्रीलंका के सदर ने कहा कि भारत और श्रीलंका के दरमियान बहुत गहरे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्क पड़ोसी मुल्क हैं जिनकी गहरी तारीख है, मजहबी और सकाफती रिश्ते हैं और ये रिश्ते सदियों पुराने हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बाहमी मफादात, बाहमी एहतराम और मुश्तरका अक़दार पर मबनी ये ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर में शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ारत ख़ारजा ने इस इस्तकबाल को एक खुसूसी मौके से ताबीर करते हुए कहा है कि पहली बार श्रीलंका ने किसी गैर मुल्की मेहमान का इस तरह इस्तकबाल किया है। 2014 से वजीर आजम मोदी का श्रीलंका का ये चौथा, जबकि जनाब दिसानायके के सदर बनने के बाद से ये पहला दौरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज काबीना के जरिए 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट्स और मुतहर्रिक गांव प्रोग्राम 2 को मंजूरी दिए जाने के फैसले की सताइश की। सिलसिलेवार सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट से मुल्क के ढांचाजाती राब्ते में बेहतरी, सहूलत को फरोग, लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी और सप्लाई चेन को तक़वियत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि मुतहर्रिक गांव प्रोग्राम 2 हमारे सरहदी गांव के मेयार जिंदगी को यकीनी बनाने के लिए एक गैर मामूली खबर है। उन्होंने मजीद कहा कि इस मंजूरी से हुकूमत मुतहर्रिक गांव प्रोग्राम अव्वल के दायरे कार को और वसी कर रही है।
जम्मू कश्मीर में कल देर गए रात जम्मू बैन-अल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इलाके में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। आकाशवाणी जम्मू के हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि सरहदी हिफाजती फोर्स बीएसएफ जम्मू के ताल्लुकात आम्मा के अफसर के मुताबिक 4 और 5 अप्रैल की दरमियानी रात को जम्मू के सरहदी इलाके में एक दरअंदाज को बैन-अल-अक़वामी सरहद उबूर करते हुए देखा गया। इस दरअंदाज को आरएसपुरा सेक्टर में सरहदी चौकी पर हलाक कर दिया गया। दरअंदाजी के पीछे मकसद का पता लगाया जा रहा है। पाकिस्तानी रेंजर से इस सिलसिले में शदीद एहतजाज दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में माली बरस 2024-25 के दौरान खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए भारत सरकार के हब स्कीम के तहत 28,000 से ज्यादा खवातीन ने माली इमदाद हासिल की। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद मज़कूरा स्कीम की रसाई में बड़े पैमाने पर इजाफे को जाहिर करती है। 2023-24 के दौरान जम्मू कश्मीर में 24,574 खवातीन को माली इमदाद हासिल हुई, जबकि 2022-23 के दौरान 17,110 खवातीन को माली इमदाद हासिल हुई थी। इसी तरह 2024-25 के दौरान 1,41,000 से ज्यादा खवातीन को प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना PMMVY के तहत फायदे हासिल हुए। इस स्कीम के तहत हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं को माली मदद फराहम की जाती है। मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 62वें कौमी बहरी दिन के मौके पर बहरी बेदारी हैकाथॉन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हर शहरी को भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए अपना ताउन पेश करना चाहिए और इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर मुल्क को दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बहरी कुव्वत बनाना है तो आज के नौजवानों को एक अहम रोल अदा करना होगा। जनाब सोनोवाल ने उजागर किया कि भारत का बहरी शोबा मुल्क की मईशत का एक कलीदी सुतून है जिसकी शानदार तारीख कई सदियों पर मुहित है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुख्तलिफ मुल्कों पर टैरिफ महसूल बढ़ाए जाने के बाद आलमी बाजार में अफरा तफरी फैल गई है। कई मुल्कों ने इस टैरिफ के मद्देनजर जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद अमेरिका के हिस्स बाजार में हिस्स भाव तेजी से गिर गए। माहिरीन को अंदेशा है कि टैरिफ के बढ़ाने से अमेरिका में कसाद बाजारी आ सकती है। दूसरी तरफ अमेरिका के एक माहिर इक्तिसादियात ने कहा है कि बाकी दुनिया से अमेरिका की दरामदात में 20% से ज्यादा कमी आ सकती है। आजमूदाकार फिल्म अदाकार और हिदायतकार मनोज कुमार की आखिरी रसूम आज मुंबई में पवन हंस शमशान घाट पर पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गईं। कल मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में एक तवील अलालत के बाद उनका इंतकाल हो गया था। अमिताभ बच्चन, प्रेम चोपड़ा, सलीम खान और रजा मुराद समेत भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मुतादिद अदाकार और अहम शख्सियात उनका आखिरी दीदार करने के लिए वहां मौजूद थीं। उनकी पैदाइश एबटाबाद में 24 जुलाई 1937 को हुई थी। हरि किशन गोस्वामी उनका नाम रखा गया था। बाद में वो शहीद भगत सिंह की जिंदगी पर मबनी फिल्म शहीद से अपनी मुनफरिद शनाख्त कायम करके फिल्म इंडस्ट्री में मनोज कुमार के नाम से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे। उनकी ज्यादातर फिल्में हुब्बुल वतनी के जज्बे पर मबनी थीं। ये फिल्में बहुत मकबूल हुईं और लोगों ने उन्हें काफी सराहा। फिल्म इंडस्ट्री और मद्दाहों की जानिब से उन्हें भारत कुमार का खिताब मिला। उनकी मशहूर फिल्में उपकार, पूर्व और पश्चिम और क्रांति हैं। अर्जेंटीना के बेनोस एरेस में जारी ISS आलमी कप में भारतीय निशानेबाज सिफत कौर समरा ने खवातीन के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन मुकाबलों में सोने का तमगा जीता है। 23 साला पेरिस ओलंपियन सिफत ने फाइनल में 458.6 की बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पहला आलमी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। IPL T20 क्रिकेट में आज चेन्नई में सुबह 3:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत और श्रीलंका ने तिजारत, तवानाई और दिफा के शोबों में कई समझौतों पर दस्तखत किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ बाहमी बातचीत की है। आलमी माहिरीन ने खबरदार किया है कि सदर ट्रंप की जानिब से आयद करदा महसूल के बाद अमरीका में कसाद बाजारी आ सकती है। BSF ने जम्मू बैन-अल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इलाके में एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक करके जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया। निशानेबाजी में सिफत कौर समरा ने अर्जेंटीना में ISS आलमी कप में खवातीन के 50 मीटर राइफल के 3 पोजीशन वाले मुकाबले में सोने का तमगा जीता है।
اور آج IPL کرکٹ ٹورنامنٹ میں چنئی سپر کنگز کا مقابلہ ڈیلی کیپٹل سے ہوگا، جبکہ راجستھان رائلز چنڈی گڑھ میں پنجاب کنگز کا سامنا کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔